नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। जब हम गांव की गूंज दिल्ली तक की बात करते हैं तो हम उस दायित्व का निर्वाह करते हैं कि गांव में बैठी हुई पूरी व्यवस्था सरकारों के कलम और कागज से निकलकर जमीन पर कैसी चल रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड के अपने एक स्कूल का हाल कुछ ऐसा ही है, जिसको अगर हम बोलें तो 8 महीने से अब तक सुख देने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार और वहाँ के शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर साहब के अपने डिपार्टमेंट ने एक अस्थाई अध्यापक देने की व्यवस्था नहीं की है। पढ़ने वाले बच्चे 20, लेकिन उन बच्चों के लिए अब तक कभी कोई और कभी कोई और ऐसे चल करके इस तरीके से पढ़ाई लिखाई की जा रही है जैसे मानो रूटीन पर विभाग जांच करने निकला हो। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगाड़ी का कुछ हाल ही ऐसा है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की यह व्यवस्था हिमाचल को चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि हम कभी देश के सबसे शिक्षा वाले राज्य में नंबर 1 की भूमिका के लिए जाने जाते थे, तब सरकार होती थी जयराम ठाकुर सिंह साहब की, यानी डबल इंजन की सरकार थी। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार है और यह स्कूल हाहाकार मचा के कह रहा है कि हमें एक मास्टर दे दो, क्योंकि यहाँ आने वाले अध्यापकों का जब किसी का तबादला होता है तो आते तो हैं लेकिन वो आधे रास्ते से लौट जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि आपको यह बोलने और सोचने और समझने की कि स्कूल के अध्यापक के साथ साथ वो जाने वाला रास्ता दे दो जो स्कूल तक सबको सरपट पहुंचा सके। अलग अलग तरीके से आपदा त्रासदी झेलते हुए हिमाचल के लिए शिक्षा की यह त्रासदी देने वाली पूरी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था है, विभाग की व्यवस्था है और इनके मंत्रालयों की व्यवस्था है। मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्कूलों को मर्ज करने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने हिम्मत में, नीयत में और नीति में शायद कहीं इन स्कूलों को एक अध्यापक और यहाँ के मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री को शायद सड़क देने की अपनी ज़रूरत समझ में नहीं आती। अगर शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर के चाहे तो नगाड़ी के 20 बच्चों का भविष्य सुधर सकता है और हो सकता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय की अपनी व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो जाए। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि गिद्ध दृष्टि डाले हुए विभाग के उन अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अपना आनंद कुछ और तरीके से मिल रहा होगा। उस कमाई का आनंद लेने की अपनी फिक्र हो या फिर अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके यहाँ पर आकर पढ़ाने की व्यवस्था से बचने का जो कवच हो वो शायद ज़्यादा मजबूत है। बच्चों की भविष्य, यहाँ के लोगों के अपने जीवन के आने वाले उम्मीदों की जो पूरी डोर है वो शायद सुख देने वाली सुखविंदर सिंह सरकार ने कहीं और खींच रखी है। बागा सरान के उस उद्घाटन वाले पूरे खेल का नज़ारा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उद्घाटन के बाद की असली ज़मीन क्या है। तो कुल मिलाकर आज नगाड़ी के इस गूंज को हमारे साथी लोकेंद्र सिंह वैदिक आपकी तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए पूरी बातचीत और समझिए कि आखिर उस सड़क का क्या हुआ और शिक्षा विभाग को क्या हुआ जो यहाँ के एसएमसी के सभी लोगों को मजबूर कर रहा है कि पैसे देकर वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से देकर चलाएं। ग्रामीण अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए शिक्षक की व्यवस्था खुद करते हैं और खुद चंदा लगा कर देते हैं। तो बदला क्या है? जयराम ठाकुर साहब के समय में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे गोविंद सिंह ठाकुर साहब और मनाली में पुलक का एक स्कूल किराए पर चलता था और किराया ग्रामीण भरते थे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के सरकार में इस समय शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर साहब हैं और आज निरमंड के इस नगाड़ी स्कूल में मास्टर की व्यवस्था चंदा लगाकर की जा रही है। तो कुल मिलाकर क्या शिक्षा विभाग चंदे पर चल रहा है? यह सवाल आप जरूर सोचिएगा और अगर आपको समझ में आए कि यह चंदे का खेल सरकार की बनाई हुई अपनी उस सोच का हिस्सा है जिसमें वो हिमाचल को पढ़ा लिखा शायद देखना ही नहीं चाहती। दर्शकों नमस्कार, मैं लोकेंद्र सिंह वैदिक, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक, साथ में गब्बर सिंह वैदिक।
जैसा कि दर्शकों, हम पिछले कुछ समय से आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था पतन हुआ है उसकी तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी देखिए एक सर्वे किया गया है NAS में 21वें स्थान से लेकर अभी जो हिमाचल प्रदेश है 5वें स्थान पर उसकी रैंकिंग सुधरी है। और आपको बता दें कि अगर हम हर शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों का टोटा बना रहता है और बैठने के लिए बेंचेज नहीं है और भवन नहीं है। और आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए पिछले कल हमने खबर प्रसारित की थी, आपको बता दें कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगाड़ी के लोगों का दुख दर्द आपके सामने रखा था। बात करते हैं नगाड़ी स्कूल की, वहां पर 20 बच्चों के पीछे एक भी अध्यापक नहीं है और जुगाड़ के सारे वो स्कूल चल रहा है। और ग्रामीणों ने अपने पैसे देकर वहां पर एक अध्यापिका को रखा है। हर छात्र 500-500 रुपए देता है। अगर हम बात करें दूर दराज का क्षेत्र है और संपन्न परिवार से नहीं और गरीब आदमी और आम आदमी वहां पर रहते हैं, कैसे गुजारा चलेगा। दावे तो बड़े बड़े किए जाते पूर्व में, चाहे डबल इंजन की सरकार थी, चाहे वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार। अभी देखिए बागासरान का दौरा उनका हुआ था, वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जो खाली पड़े पद हुए हैं पड़े हुए स्कूलों में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहां पर देखिए बागासरान स्कूल में हालांकि उन्होंने आनंद फानन में दौरा किया, जब हमने लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के माध्यम से खबर दिखाई थी, जब वहां पर SMC के लोगों ने वहां पर मजबूर किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को वहां पर आने के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बहुत जल्द यहाँ के लिए अध्यापक देंगे, लेकिन उन्होंने जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन पड़ा था उसका कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि जो 3 साल के अंदर जो भवन खंडर हो चुका है उसके पीछे के जो असली नायक और जो खलनायक है, किसने वो कारनामा किया कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। नगाड़ी स्कूल के SMC जितने भी यहाँ पर कार्यकारिणी सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब से मिले, अपना दुखड़ा उनके सामने सुनाया, अपना दर्द उनको बताया कि साहब हमारे पास 20 बच्चे उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। जब यहाँ पर देखिए आज यहाँ पर डेपुटेशन जब SMC के कार्यकारिणी आपके अध्यक्ष महोदय के साथ मिले, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जब निर्मंड में मिले, यहाँ पर देखिए हालांकि वो छुट्टी पर आ जाए, यहाँ पर जो आश्वासन मिला कि बहुत जल्द आपको हम टीचर दे देंगे। इनके पास सिर्फ ऐसी कोई पावर नहीं है कि आप किसी को ट्रांसफर ऑर्डर कर दे या किसी की ड्यूटी लगा दें। देखिए साहब सरकार के ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर वहां पर हो रहे हैं कि वहां पर किसी अध्यापक को नियुक्त किया जाए, ना जाने वो बागीपुल से पहुंचने से पहले वो ऑर्डर जो है वो आदेश जो है निरस्त हो जाते हैं। जब हमें यहाँ पर प्रारंभिक स्टेज पर हमने प्रारंभिक तौर पर जब हमें जानकारी ये मिली कि 3-4 किलोमीटर पैदल आना चाहिए। जब रोजगार की बात आती है तब ये कहते हैं कि हमें जहां मर्जी भेज दो, हम नौकरी करने के लिए तैयार है। और जब ये स्थायी नौकरी इनकी मिल जाती है, जब रेगुलर अध्यापक हो जाते हैं, तब ये शहरी क्षेत्र देखते हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र गाँव के क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहता है। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, आप मालिक है इसीलिए हम आपको बोलते हैं, आप हिमाचल प्रदेश को चलाने वाले साहब, अगली बार आप ये ऑर्डर करें कि जहां पर झाड़ियां हो वहां पर कोई टीचर नहीं जाएगा, जहां पर सड़कें ना हो वहां पर कोई टीचर नहीं जाएगा। हाँ, जहां पर सड़क सुविधा हो, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, वहां के लिए आप नियुक्ति करें। या तो साहब इनका दर्द यह है कि या सड़क निकालें ताकि हर टीचर वहां पर आ जाए, या वहां पर टीचर भेजें। तो यहां पर देखिए दर्शकों, हम यहां पर SMC अध्यक्ष मनोज जी इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आखिर आज तक इन्होंने कहां का बड़ा दुख दर्द सुनाया। 8 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक स्थायी समाधान ना शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है ना सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गाँव की कुछ दिल तक में। जी नमस्कार लोकेंद्र जी, आपके माध्यम से हम जो है इस विषय को रख रहे हैं और आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। तो ये विषय बहुत ही गंभीर है, हमने कल भी आपके माध्यम से लोगों के सामने ये बात रखी थी। तो मतलब ऐसा है कि 2024 30 नवंबर को वहाँ से जो है टीचर जो हमारे पास थे इंद्र सिंह कायल जी थे, तो उनका जो पदोन्नति हो जाती है हेड टीचर के बतौर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थनतल के लिए। तो उसके बाद जो हमारा जो वहाँ पर जो पद था वो रिक्त पड़ा है और वर्तमान समय आज जो जुलाई का महीना आरंभ हो चुका है, तो आज तक के लिए जो है वहाँ पर शिक्षा विभाग न सरकार जो है कोई अध्यापक भेज पाई है जो नियमित होना चाहिए था, जो हमारे पास स्थायी शिक्षक होना चाहिए था। तो वहाँ जो तंत्र चला हुआ है, हम सभी यही दुखा जो है सुनाने आज यहाँ भी आए हैं कि वहाँ पर चला हुआ है, सिर्फ डेपुटेशन की सारी चीज़ें हो रही है जी। कभी जो है 2 दिन के लिए इस टीचर को भेज रहे हैं, कभी 2 दिन के लिए दूसरे। मैं आपको बता दूं केंद्र के लगभग 5 या 6 स्कूल जो है इससे और प्रभावित हो रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि कभी इस स्कूल से आप भेज रहे हो, कभी दूसरे स्कूल से आप भेज रहे हो। तो जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगाड़ी के साथ साथ मैं समझता हूँ केंद्र की जो 6-7 स्कूल है और भी है, वो भी प्रभावित हो रही है, इस विषय से प्रभावित हो रही है। क्योंकि हमारे बच्चों के साथ साथ उनका भी जो है पढ़ाई में फर्क पड़ रहा है। अब हमारे बच्चे तो जनाब ऐसे हैं कि मतलब उनको बुक्स मिली हैं, ठीक है जी, सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता हूँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है,
लेकिन प्रमुखतः जो भैया मैं कल भी कह रहा था ये चीज़ कि जो होना चाहिए, जो शिक्षक वहाँ पर नियमित होना चाहिए था, स्थायी होना चाहिए था, वो नहीं है हमारे पास। तो अगर वो शिक्षक ही नहीं होगा तो ये कैसे चल पाएगा जी? ये मतलब आपके समक्ष हम कह रहे हैं आज। और हमने ये नहीं है कि हम आज प्रयास कर रहे हैं, लोग ये ना समझे कि बस इनको 8 या 10 महीने के बाद याद आ रही है। हमने बहुत पहले समय से सर ये मतलब शुरू किया था। सबसे पहले हम CST बागीपुल, हमारा जो केंद्र में है विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ गए, उनके सामने अपने मांग रखा हमने। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है हम जितना कर पाएंगे वो हम करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बार पुणे आए थे, इससे पहले भी BPO ऑफिस, और उसके बाद हमने पत्राचार के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर कुल्लू, उनको भी ये पत्राचार किया था। और उसके बाद अभी हाल ही में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी बाघा सराहन आए थे, तो हमने वहाँ पर भी ये मांग अपनी रखी थी कि जनाब जो है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास हमारे विद्यालय में एक शिक्षक का होना, एक स्थायी शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बच्चे सर गर्त में जा रहे हैं, मैं तो स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ। और अभी भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यदि इसका कोई समाधान नहीं निकलता है तो मैं तो सीधा सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ कि फिर समाधान ये है, हमारी तरफ से सरकार ले, विभाग ले, इस विद्यालय को ही बंद कर जी। ये है हमारा फिलहाल जी जो है। इसके अलावा बाकी नहीं तो अभी जैसे आप कैसे व्यवस्था बनाए वहाँ पर? अभी सर मैं आपको बताऊं, अब चलो ऐसा है, अब माँ बाप है, हम लोगों को थोड़ी चिंता तो होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर हमने एक SMC के थ्रू हमने जब आपस में बैठक बुलाई इस विषय पर, जो हमने पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश की, तो हमने वहाँ पर एक समाधान निकाला है। वो उसको ऐसे कार्यकारी समाधान है वो, कि हमने वहाँ पर देखा गाँव में कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो हमें वहाँ पर एक लड़की मिली जो ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस उनको अच्छा है, तो वो हमने वहाँ पर डिप्यूट कर दी कि चलो ठीक है, हम आपको जो है वहाँ पर थोड़ा सा जो हमारी तरफ से जो मानदेय बनेगा वो हम देंगे। लेकिन वो मैं आपको बताऊं कि वो भी हम जो है मासिक जो है, आप किसी भी पेरेंट्स से यहाँ जान सकते हैं, 500 रुपये प्रति महीना हम जो पर छात्र हम दे रहे हैं। तो मैं तो आपको कई को ये अभिभावक को आश्चर्य होगा कि 500 रुपये में कहीं ना कहीं जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो फीस नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन हम सरकारी इंस्टीट्यूशन में सर वो फीस दे रहे हैं जी। अब ये बताइए कैसी विडंबना है कि एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए हमें फीस देनी पड़ रही है, और वो किस वजह से? ये नाकामी है जनाब, ये शिक्षा विभाग की कहूँ चाहे सरकार की नाकामी कहूँ, कि हमारे पास जो है एक शिक्षक ना होने के कारण जो है हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और ये बहुत ही बुरा स्टेप हम समझते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो इस चीज़ के लिए सक्षम है। क्योंकि आप जानते हैं देहात का जो जीवन होता है, बहुत ही जियोग्राफिकल कंडीशन हमारी, इकोनॉमिकली भी हम बहुत वीक होते हैं। हमारा जो चलता है, दूध चलता है, थोड़ा सा बाग बगीचे होते हैं, वहीं से हमारी इनकम होती है। अब अगर उस चीज़ में से अगर हमें वो अगर एक्स्ट्रा 500 रुपये वहाँ जाकर देना पड़े, तो आप सोचिए हमारी आर्थिकी किस ओर जा रही है। और ये हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि सर बच्चे हमारे जो है वो भविष्य है। हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो बच्चों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा विजन ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा, सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि एक वेल डेवलप्ड होना चाहिए। तो वो तभी होगा ना सर, अगर हमारे पास शिक्षा पद्धति अच्छी होगी, हमारे पास अध्यापक होंगे स्कूलों में, हमारे पास जो अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन हमारे पास तो मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना, क्योंकि लंबा मेरे को अनुभव है इस विषय में, कि अगर आप पहली से लेकर 5वीं तक कक्षा तक अगर बच्चे में आप इन्वेस्ट करते हो, उसको आप अच्छी शिक्षा अगर आप देते हो, तो वो बच्चा आगे जाकर सक्सेस होता है। लेकिन हमारे पास तो 5वीं तक की यहाँ पर अध्यापक ही नहीं है। जी आपको दोबारा आना चाहूंगा। तो देखिए दर्शकों, हिमाचल प्रदेश का ऐसा स्कूल, हालांकि शिक्षा फ्री में दी जाती है, और आपको बता दें कि नगाटी स्कूल के जो अभिभावक है उल्टा पैसे दे रहे हैं। 500 रुपया हर अभिभावक पर छात्र बच्चे को पढ़ाने के लिए दे रहा है। कैसी शिक्षा व्यवस्था ये? दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। अभी हाल ही में देखिए कि जैसे मैनपुरा में, जैसे कहा मैंने कहा कि NAS के सर्वे में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान से 5वें स्थान तक आया गया। आखिर ये सर्वे करने वाला कौन था? आपके स्कूलों की बात करें, टीचर है नहीं, और ना कोई दूर दराज के क्षेत्र में कोई जाना चाहता है। अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें, दूर दराज के क्षेत्र के स्कूलों की बात करें, यही शिक्षा व्यवस्था वहां पर मिलेगी। क्योंकि जो भी आपको चाहे अध्यापकों की बात करें, वो भी सिर्फ अपनी सहूलियत देखता है कि वहां पर शहरी क्षेत्र में जाएं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और वहीं शहरी क्षेत्र में ही नौकरी करें। लेकिन जहां उनको किसी के, देखिए जैसे कि किसी के आदेश हो जाते हैं, वो आदेश रास्ते में ही वो बदल जाते हैं। आखिर कौन गरीब आदमी के बच्चों के बारे में सोचेगा? कौन आम आदमी के बच्चों के बारे में सोचेगा? जैसे कि इन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो स्कूल ही बंद कर दें। और आपको बता दें, क्योंकि ये जो व्यवस्था आने वाली है, आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने 2500 से ऊपर से स्कूल बंद कर दिए। वही व्यवस्था आने वाले, गरीबों के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, क्योंकि आप देखिए गरीबों के पास एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं होगा। उल्टा यहाँ पर देखिए नगाटी स्कूल में 500 रुपए दिया जा रहा है। ये जो सरकार की जो नीति है, सरकार की पॉलिसियां, हम इनकी नीतियों के हिसाब से बोल रहे हैं कि आम आदमी और गरीब आदमियों के बच्चे आने वाले समय में अनपढ़ रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी उतनी आर्थिक नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। कुछ हम लोगों से और चीज बातचीत करने का प्रयास कीजिए। अपना नाम बताएं।
अपना नाम बताएंगे मैं रतन दास जी हूँ। जी। तो कौन कितने बच्चे हैं आप अपने? 2 सर। 2। तो कितना पे करता है 1000 महीने? रुपये देना पड़ेगा 1000 रुपए दे रहे हर महीने? हर महीने तो उससे अच्छा तो वो 12,000 लगते हैं ना सर, 12,000 रुपये लगते हैं साल का। हाँ जी सर। तो उससे अच्छा तो आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो उससे तो कम फीस है, कम फीस है ना सर। मतलब पर बच्चा आप दे रहे हैं। हाँ जी सर। तो क्या आप क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं टीचर के विभाग से ये चाहूँगा सर ये कि टीचर की पूर्ति की जाए सर वहाँ की। तो मतलब स्थायी समाधान नहीं हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अध्यक्ष महोदय से बात करना चाहूँ दोबारा से। तो देखिए 2 बच्चे अगर किसी की 3 बच्चे तो 1500 रुपए दे रहा है, उससे अच्छा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए कहीं क्वार्टर लेके। मैं यही कह रहा हूँ सर पहले से कि अगर आप जो है 500 रुपये मंथली अगर आप जो है सरकारी विद्यालयों में दे रहे हैं, जैसे कि देखिए सर मेरा मानना ये है, हम उस परिपाटी उस परिप्रेक्ष्य से लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है वो बेहतर है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि हमने खुद जाकर ये व्यवस्था देखी है, हमने देखा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किस तरह से जो है सिर्फ पैसों का खेल है ये, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ। लेकिन हम फिर फेवर कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सुख सुविधाएं जो होती है वो बेटर होती है और वहाँ का जो पैटर्न होता है स्टडी पैटर्न वो और ज्यादा बेटर होता है। तो इससे ज्यादा फिर सरकार को सपोर्ट करना वो हमारा भी एक मोटिव बनता है। तो मैं ये मानने वाला आदमी खुद भी हूँ कि हमें जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बेहतर जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन में अपना ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि अगर सरकार की तरफ से रवैया इस तरह का रहेगा तो हमारा फिर ये भरोसा किस काम का है जी? नहीं, हमारा जो भरोसा बिल्कुल टूट आपने कहा कि भाई सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतरीन है। नहीं आपने कहा क्योंकि हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक है उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है सर। ये मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का ये मानना है, अब आपका बिल्कुल सही पॉइंट है ये कि अब जो वो पढ़ा रहा है टीचर वहाँ पर उसका खुद का ही विश्वास देखिए खुद पर नहीं है। ये बहुत बड़े लार्ज स्केल में हो रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश का एक आंकड़ा निकाल के देखें तो एक बहुत बड़े लेवल पे आप ये पाएंगे, हम भी ये जानते हैं अच्छे से कि उनके खुद के बच्चे जो है वो किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो चाह रहे हैं कि मतलब वो कुछ। चलो आंकड़े की बात करते हैं, किस्सा छिल चुका है। हमने आरटीआई पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के लिए जी 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 जो हमारे पास आंकड़े आए वो चुकाने वाले हैं। 97% अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा है हमारे पास लिखित में। जी 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 तो कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था का सुधार होगा? क्या आप मानते हैं कि एक अध्यापक भी इसमें कारण है कि जो 2500 स्कूल बंद हुए हैं? जी होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अध्यापक ही नहीं, जो भी यहाँ पर जिम्मेदार पदों पर है या नेता है चाहे प्रशासनिक सेवाओं में है, ये पहल उनको करनी चाहिए पहले जी कि अपने बच्चों को सबसे पहले जो है किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में डालें। ये जो है सीख होगी एक लोगों के लिए। और जब ये लोग वहाँ पर जाएंगे, इनके बच्चे वहाँ पर जाएंगे, वे वहाँ पर जो कमियां महसूस करेंगे उन कमियों पे काम तभी होगा, तब तक नहीं हो पाएगा जी। क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े मजबूत नेता होंगे, शक्तिशाली जो लोग होंगे, उनके खुद के बच्चे जब इन सरकारी संस्थानों में जाएंगे तब जाकर इनको पता चलेगा कि कमियां क्या होती है, किस विद्यालय में किस चीज का होना है, किस संस्थान में किस चीज का होना आवश्यक है, जो हम जैसे लोगों के लिए आज होना आवश्यक है। ये तब तक मेरे ख्याल से इसमें कोई सुधार नहीं आ पाएगा जब तक इस सिस्टम को ये लोग खुद नहीं जान लेते हैं। जैसे आपका अनुभव रहा निजी स्कूल में, आपका अनुभव रहा? मैं लगभग 12 साल जी, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, मतलब कैसे देखते हैं आप? देखो सर, एक नीति होती है, मतलब जिस तरह की होती है वो एक वेल प्लान नीति होती है, जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। अब जो मैं समझता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक चलो सिलेबस अच्छा है, एक कोई अच्छी वो उनका स्टैंडर्ड है, वो दे रहे हैं, चलो मान लीजिए, और इंग्लिश में मीडियम है उनका, और उसमें मैं समझता हूँ खामियां बहुत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप मॉडर्नाइजेशन का नाम तो कर रहे हैं, आप अंग्रेज बना रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन संस्कार की उसमें कमी है। और आप देखेंगे उनको जो है अपना जो भौगोलिक जो ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, वो उनमें जीरो है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर वो जा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा कई तरह से वो छात्रों का जो है वो पतन हो रहा है। वो आप सामाजिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, मतलब हर तरह से उनका पतन है। हम उन्हें जो है अंग्रेज बना रहे हैं सिर्फ से, बाकी मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर हम जो है अच्छे से पैटर्न फॉलो करते हैं इस चीज़ में, संस्कारित जो है, चलो मान लीजिए थोड़ा सा ये रहता है विश्वविद्यालयों का भी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा संस्कारित होने का जो विषय ये घर से भी बहुत रहता है सर। हमारा जो घर का जो माहौल है वो होना चाहिए इस तरह का कि बच्चे संस्कारित भी हों, उनमें जो है भावनाओं का जो है वो होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, उनमें हर चीज़ की सीख होनी चाहिए। तभी हो पाएगा सर। यदि आपको जो है जो अभिभावक है, जो स्कूल में टीचर्स है, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन सही रहेगा, ये चीज़ों का जो है विकास बच्चों में तभी संभव है यदि ये दोनों तालमेल होकर के चले। लेकिन हमारे पास तो सर विडंबना यही है कि हमारे पास, चलो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अब स्कूल में जाकर बच्चा जो है 6-8 घंटे क्या कर रहा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें वहाँ देखने के लिए, उनकी देखरेख करने, देखभाल करने के लिए वहाँ पर शिक्षक नहीं है, उनको संस्कारित या शिक्षित करने के लिए वहाँ पर अध्यापक नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है जनाब। नहीं, अगर बात करते हैं अभी जैसे कि आपके स्कूल की अगर समस्या का हल नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या
देखिए सर, कदम आपकी ओर से रहने जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकता है वो हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से लगातार हम जो है दर दर भटक रहे हैं। कभी हम जो है सेंटर स्कूल के CSP से मिल रहे हैं, कभी हम जो BP ऑफिस आ रहे हैं, कभी हम डिप्टी डायरेक्टर से पत्राचार कर रहे हैं, कभी हम जो है अभी हाल ही में जैसे CM साहब आए थे तो उनसे भी हमने जो है पत्राचार किया। हम लगातार प्रयासरत है सर, जितना हमसे हो सकेगा। तो मैं तो लगातार यही कह रहा हूँ कि अभी जो है हम जोर लगा रहे हैं, चलो ठीक है, हम जितना प्रयास करना चाह रहे हैं, अगर इस पर जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मैं तो सर स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, मेरे अभिभावक कह रहे हैं कि फिर तो सीधा सा सॉल्यूशन है। अगर हमें शिक्षक नहीं मिलता है अभी हाल ही के दिनों में, हम चाहते हैं कोई एक परमानेंट टीचर हमारे पास आए, चाहे वो जो है डेपुटेशन पे आए। हम बदलना नहीं चाहते कि 2 दिन ये आए 2 दिन वो परमानेंट तो कम से कम अगर डेपुटेशन ही देना है तो आप जो इस सेशन को पूरा एक ही टीचर के सहारे से निकालिए, ताकि हम उससे रिस्पांस भी ले सके टीचर से। अभी अगर हफ्ते में यदि आप देखेंगे 2 दिन के लिए और आ रहा है, 4 दिन के लिए और आ रहा है, तो हम सर रिस्पांस किससे लेंगे? आप खुद इसको चीज को समझ। तो अभी आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज हम जो है यहाँ पर, चलो DP मैडम तो खुद नहीं है, उनके जो कार्यभार जो संभाल रहे थे हम उनसे मिले हैं। अब उन्होंने हमें चलो दिया है, विकल्प दिया है कि हम जो है कुछ ना कुछ इस पर जरूर जो है करेंगे, जितनी उनकी शक्तियां हैं उन शक्तियों का उपयोग करके वो कुछ ना कुछ हम बता रहे हैं। और वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हमें 6 या 8 दिन में जो है इसका कोई परमानेंट समाधान हमें मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अच्छा, नमस्कार जी, मैं मनोज ठाकुर, स्कूल प्रबंधन समिति राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगाड़ी। आप सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से मैं एक विषय को उजागर करना चाहता हूं जो हमारे विद्यालय से संबंधित है। और ये विषय इस तरह से है कि यहाँ पर जो है 30 नवंबर यहाँ जो अध्यापक तब तक कार्यरत थे श्री इंद्र सिंह जी, उन्होंने अपनी सेवाएं जो यहाँ पर पूरी की और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो है वो दूसरे विद्यालय के लिए हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पद उनका जो रिक्त पड़ा था, उसके बाद यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रयास किए, जबकि विभाग की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ पर कोई अध्यापक जो है नियमित अध्यापक हमें ला कर देता। उसके लिए हम विभाग ने शायद 1 या 2 नोटिफिकेशन जारी भी की, और एक शायद 3 अप्रैल 2025 को कोई कुल्लू नगर की तरफ से कोई टीचर की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। उन्होंने भी जो है अपने जो सेटलमेंट जो है वो यहाँ आने से पहले ही कर दिए थे। उसके बाद अभी हाल ही में एक और नियुक्ति यहाँ पर जून में ही हुई थी, लेकिन HT का पद नकार कर जो है अध्यापक ने यहाँ आने से भी इनकार कर दिया। तो ये विषय इस तरह से है कि यहाँ पर जो है अभी फिलहाल जो वर्तमान में 15 से 20 जो छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विद्यालय में जो है बस्ते मिले हैं, किताबें मिली हैं, बैठने उठने की व्यवस्था बिल्कुल सही है, लेकिन कमी है तो एक शिक्षक की। एक जो रेगुलर टीचर यहाँ पर होना चाहिए था वो इस वक्त हमारे पास है नहीं है। हमने बहुत सारे प्रयास भी किए, विभाग से मिले, विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों से हमने बात की। उन्होंने हमें आश्वासन ज़रूर दिया कि यहाँ पर जो है हम अध्यापक लेकर आएंगे। हम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिले, हमने उनसे भी जानकर ये जो है प्रयास किए कि यहाँ पर के कोई नियुक्ति जो है परमानेंट एक टीचर हमें दिया जाए, लेकिन अभी तक हमें जो है निराशा हाथ लगी है। तो इस विषय में मैं आप सभी के माध्यम से ये जो है ये विषय लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो है दूर दराज के क्षेत्र से, यहाँ पर इकलौता एक विद्यालय है जहाँ हम यहाँ जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन एक नियमित शिक्षक ना होने की वजह से जो है हमें बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल गर्त में जा रहा है। एक नियमित शिक्षक ना होने के नाते यहाँ पर जो है विभाग, चलो हम दोष नहीं देते, खाना पूर्ति करने के लिए डेपुटेशन पे टीचर भेज रहे हैं। वो हम और आप बेहतर जानते हैं कि डेपुटेशन के सहारे जो टीचर आते हैं वो 2 या 4 दिन के लिए आते हैं। उनको पढ़ाने से वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये सिस्टम नहीं बैठ पाता, उस तरह का तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो वो आएंगे और अपना जो थोड़ा सा जो उनके जिम्मेदारी बनती है उनको निभा करके चले जाते हैं। इससे जो है चलो उनकी तो ठीक चल रहा है, विभाग का भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर असल जो समस्या है वो यहाँ के जो पेरेंट्स है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो है विभाग और सरकार दोनों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। हम सभी शिक्षक जो अभिभावक है यहाँ पर खड़े हैं, एकत्रित हैं आज इस विद्यालय में, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं विभाग से भी और सरकार से भी कि अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस विद्यालय में हमें जो एक नियमित शिक्षक बहुत जल्द से जल्द जो है वो हमें दिया जाए। अन्यथा मैं समझता हूँ कि हमारे सभी अभिभावक भी समझते कि इससे अच्छा तो इससे बेहतर ये है कि इस विद्यालय पर या तो फिर ताला लगा दिया जाए, क्योंकि एक शिक्षक ना होने की वजह से आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी जो है विद्यालय किसी भी शिक्षक की वजह से बिना नहीं चल सकता है। 3 पहियों का ये
जो माना जाता कि गाड़ी होती है, शिक्षक नहीं है, अभिभावक है, हम बच्चे हैं, लेकिन अगर मेन पहिया उसको जो है, जो शिक्षक ही नहीं रहेगा तो ये विद्यालय कैसे चलेगा। तो मैं आप सभी के माध्यम से जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें जो है हमारी आवाज़ को सुना जाए और इस विद्यालय राजकीय प्राथमिक पाठशाला नगाटी जो केंद्र बागीपुल और खंड विकास अधिकारी निर्मण के तहत आता है, तो इस आवाज़ को हमारी ज़रूर सुने और जल्द से जल्द जो है हमारे यहाँ के इस पद को, रिक्त पद को ज़रूर जल्द भरा जाए। धन्यवाद जी। तो देखिए दर्शकों, ये है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा पतन की हम आपको बहुत सारी कहानियां सुनाने का और बताने का मौके पर जाकर प्रयास कर रहे हैं। आखिर आम आदमी और गरीब आदमी का कौन सुनेगा। नगाटी स्कूल की बात करते हैं, पिछले 8 महीने से एक भी शिक्षक नहीं है। 2 दिन के लिए किसी की डेपुटेशन लग जाती है, अगले 2 दिन बाद कोई और आता है। ना बच्चों को पता किस तरीके से आपको देखिए पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन्होंने एक प्रयास किया, एक बच्चे पर 500 रुपए दे रहे, अगर किसी के 2 बच्चे तो 1000 रुपए, अगर किसी के 3 बच्चे तो 1500 रुपए। और आपको बता दें कि अपनी ओर से उन्होंने वहां पर एसएमसी के तहत एक अध्यापिका को रखा हुआ है, जिसके सारे चलो थोड़ी बहुत उनको शिक्षा मिल रही है। ये है शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की। और आपको बता दें कि ना जाने ऐसी कौन सी टेक्निक है उनकी, हम तो निंजा टेक्निक कहेंगे। एनएएस में हिमाचल प्रदेश 21 स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। बहुत से स्कूलों की बात करें, ऐसे कोई स्कूल नहीं होगा जहां पर पूरी सुविधा होगी। चाहे आप अध्यापकों की बात करें, चाहे आप भवन की बात करें, चाहे आप डेस्क बेंचेस की बात करें, जैसे हम फोरम में हमने बहुत सारे मामले आपको दिखाए। उम्मीद करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार जो सुख देने का दावा करते हैं, हो सकता है अध्यापक के तौर पर नगाटी वासियों को सुख मिलेगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, देखते रहें लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। धन्यवाद।